आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कारधानी राजनांदगांव में इंडिया टाउन न्यूज का खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा का कारवां आज पहुंचा है वार्ड क्रमांक 30 कैलाश नगर वार्ड, जो बस स्टैंड से सन सिटी और बाईपास रोड तक बसा हुआ है। इस वार्ड परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य वार्ड की जनता से वार्ड में हुए विकास कार्यों के बारे में जानना और उनकी समस्याओं को दिखाना है। वार्ड क्रमांक 30 में हर वर्ग की जनता से हम जानेंगे कि वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं या नहीं, क्या पार्षद के पास अपनी समस्या बताने पर उसका निदान होता है या नहीं। बता दें, इस वार्ड के मौजूदा पार्षद अमीन हुड्डा हैं, जिन्होंने 2019 नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विट्ठल पटेल को मात और इस वार्ड में कांग्रेस पार्षद के रूप में जगह बनाई। कैलाश नगर वार्ड की कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3200 है, जिसमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। इसी जनता से हम जानेंगे कि पार्षद अमीन हुड्डा का कार्य कितना सक्रिय और कितना निष्क्रिय है। क्या पार्षद के कार्यों का जमीनी स्तर पर कोई बोलबाला है या फिर वादों और दावों की आवाज सिर्फ चुनाव के वक्त ही सुनाई पड़ती है। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 30 में कैलाश नगर वार्ड में। आज हमारा कारवां पहुंच चुका है कैलाश नगर वार्ड पे और कैलाश नगर की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि पार्षद के पिछले 5 साल के कार्यकाल से, कामकाज से, विकास कार्य से वो कितने संतुष्ट हैं। विकास कार्य इस वार्ड में हुआ भी है या नहीं, ये भी हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ के मौजूदा पार्षद अमीन हुड्डा जी हैं, जो कांग्रेस से हैं। 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और बीजेपी के विट्ठल पटेल को हार दिखाई थी और जीत हासिल की थी। 2009 और 2014 की बात करें, थोड़ा सा अगर आपको पीछे ले जाएं, तो पिछले 10 साल बीजेपी ने इस वार्ड पे राज किया था। लेकिन उसके बाद फिर आई कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद ने पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं वो हम जनता से जानेंगे। और हम, आप देखते होंगे अगर हमारा वार्ड परिक्रमा कार्यक्रम, तो आपने देखा होगा कि हम पार्षद से भी बात करते हैं, लेकिन इस वाले वार्ड परिक्रमा में हम पार्षद से बात नहीं करेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि वो अपने कार्यों में बहुत व्यस्त हैं, उन्हें समय नहीं है जनता के लिए, मीडिया के लिए, इसलिए हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। हम सीधे जाएंगे जनता के पास, क्योंकि जनता ही होती है जो अच्छे से बता सकती है कि पार्षद ने क्या कुछ विकास कार्य किए हैं जनता के लिए और पार्षद निधि की राशि का उपयोग उन्होंने कहाँ कहाँ किया है। एक बात और बता दें आपको कि इस वार्ड में लगभग 3200 मतदाता हैं। महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। इन्हीं मतदाता से हम जानेंगे कि जो पार्षद हैं, जिन्होंने जनता का विश्वास लिया, जनता के सामने दावे और वादे किए और फिर जीत हासिल की, क्या उन वादों पर वो खरे उतर पाए हैं या नहीं, या वो सक्रिय हैं या नहीं, या जो तमाम विकास कार्य होते हैं उस पर उनका ध्यान है या नहीं। ये सारे सवाल हम लेके जाएंगे जनता के पास और जनता से ये जानेंगे कि भाई पार्षद यहाँ के कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के वार्ड परिक्रमा की, सीधे चलते हैं जनता के पास। तो देखिए, वार्ड क्रमांक 30 कैलाश नगर वार्ड में आप पहुंचे हैं जनता से बातचीत करने। क्या कुछ उनकी समस्या है, तकलीफ है और क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं इस वार्ड में, वो जानने हम आ चुके हैं। एक सज्जन हमारे साथ मौजूद है, सीधे हम आपसे बात करेंगे कि जो पार्षद हैं यहाँ के, उनके कामकाज से, उनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। उनका कार्यकाल अच्छा रहा, 5 साल का। बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ। जो भी समस्या लेके जाते हैं वो तुरंत आके हमारे यहाँ द्वार पे पहुँच जाते हैं। जी जी जी। अच्छा, ऐसी क्या काम है जिस पे आपने शिकायत की लेकिन वो काम हो नहीं पाया अभी तक?
मेन वही है पानी की समस्या जो बरसात में है ना, वो जो देखो डाउन है वहाँ पूरा भर जाता है। वहाँ 7-8 घर ऐसा है जो इनका हाफ घर में पूरा पानी घुस चुका है। ओके जी अच्छा, मतलब घर पे भी नाली का पानी घुस जाता हाँ है? जी 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 पूरा है ना, उनके जो टीवी फ्रिज वगैरह है पूरे पानी में डूब गए थे। अच्छा जी और ये कब होता है? ये बरसात में होता है बस। नहीं मतलब कैसे बरसात में? थोड़ी मोड़ी वो बरसात जो नाली में? हाँ जो ज़्यादा बारिश होती है ना तब ज्यादा बारिश होती जी, है जी। तो फिर घर भी डूब जाता घर आधा हाफ घर डूब जाता है समझ लो। यानी ऐसे 7-8 घर हैं, सभी नहीं यानी 7-8 जो डाउन है नाली के आसपास है वो जी। तो क्या जो पार्षद जी हैं उन्होंने संज्ञान में नहीं? नहीं संज्ञान ले रहे नहीं, काम करवा रहे हैं, कार्य चल रहा है उनका। नाली का चौड़ीकरण चालू है अभी काम जी। और वो कब से चालू है चौड़ीकरण का काम? अभी लगभग जब बारिश चालू हुई ना, ये समझ लीजिए आज से 8-10 दिन पहले की बात है। तो मतलब हमें लगता है कि हर साल समस्या होती होगी बारिश में। जी जी तो क्या पार्षद जी जो 5 साल से हैं उन्होंने सुधार करने की कोशिश की नहीं? अब वो क्या कहीं नाली चौक हो जाता है ना, उसके कारण ऐसा होता है ना। बाकी वो सुधार करते रहते बेचारे अपने तरफ से पूरे आने वो करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, नाली की एक समस्या हम समझ गए, लेकिन बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे स्ट्रीट लाइट होना सड़कों पे और आपके घर पे पानी आना प्रॉपर, वो मिल रहा है? पानी तो भरपूर मिल रहा है। स्ट्रीट लाइट जो है कहीं कहीं जो है गुल है। एक जैसे अग्रवाल चौक, ये भी हमारे वार्ड में आता है, वहाँ 2-3 जो पोल है उनकी लाइटें बंद है। मेरे मुख्य घर के सामने वो पोल बंद है 2-3 रोज से फिलहाल अभी वर्तमान में। तो क्या उनके कान पे बात पड़ी है कि अभी नहीं दी है, देंगे तो वो कर देते। अभी हम डालें नहीं उनके कान पे, वो डालेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और राशन वगैरह? जी 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 राशन का कोई टेंशन नहीं, समय पे मिल रहा है। हाँ, और घर पे जो बुजुर्ग हैं महिलाएं हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी मिल रहा है, चल रहा है जो भी है। आयुष्मान कार्ड में जो चल रहा है और जो 1000 रुपये मंथली वाला वो भी आ रहा है हमारी बहू का। पार्षद के जो कार्य हैं कैसे लग रहे हैं आपको? पार्षद के कार्य तो बहुत अच्छे चल रहे हैं यहाँ पे। बस कुछ समस्याएं है, जैसे हमारे घर के पीछे में नाली है, वो लगभग तो 5-7 साल से बंद पड़ी हुई है, जाम पड़ी हुई है। उसके कई बार शिकायत दे चुके हैं, अभी तक कि उसका कुछ हुआ नहीं है। सबसे पहली बात तो सबसे, और उसके चक्कर में हर घर वाले पूरे बस्ती वाले सब परेशान हैं। अच्छा। है ना, अगर वो करवा दे तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए कैसे एक नाली कैसे प्रभावित कर रही है पूरे वार्ड को? पूरे वार्ड को ऐसे प्रभावित कर रही है कि सबके जो नाले है, घर के जो पानी है, जो सबका निकास जो जुड़ा हुआ है पानी का, घर का मुख्य जो अपना बर्तन के होने का पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, सब उसको वहीं फेंकते हैं। तो उससे पूरे मच्छर पनप रहे हैं। मच्छर अभी सब डेंगू सब चल रहा है, बारिश चालू है तो उससे मच्छर पनप रहे हैं। प्लस उसमें पूरे कचरा जाम हो गया है ना, उसमें सब पेड़ पौधे गिर चुके हैं, तो उसको साफ़ करवाने का तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं। लगभग 5 साल हो गए इस चीज़ों को, तो बोले जा रहे हैं। उसके बाद एक 5 साल में एक आध बार अगर आया होगा तो आया होगा, तब भी नहीं हुआ ऐसा काम। अच्छा हाँ, तब भी से उसको चल ही रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा उस चीज़ों का। अगर वो चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पूरा विकास हो जाए। 4-5 दिन भी नहीं, 5 हफ्ते भी नहीं, 5 साल हो चुके हैं और वो अभी भी सोए हुए हैं। ऐसा है यहाँ का सूद नहीं सिस्टम। ले रहे हैं। सूद नहीं ले रहे हैं कुछ भी। ये चीज़ों को हमने आपके जो सीपर जो रहते हैं, उनके जो चपरासी जो रहते हैं मेन, उनको भी बोल चुके हैं, प्लस सीपरों को भी बोल चुके हैं, प्लस एक दो बार नहीं, कम से कम 8-10 बार तो पार्षद जी को भी बोल चुके हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। उनके साथ में जो आते हैं, जाते हैं, आपने बोला 8-10 बार बोल चुके हैं, क्या उनका रिस्पांस रहता है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रहता है। वो वगैरह जाते हैं, आदर सम्मान से बैठाते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं कि ना मिले, ऐसा नहीं, मिलते बराबर है। आदमी बहुत अच्छे है, लेकिन ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो काम तो उनके मतलब ध्यान देने पे ही उनका करेगा ना। हालांकि आप वोट बैंक हैं तो आपके साथ व्यवहार तो अच्छा ही किया हाँ, जाएगा। वो तो है, मगर और भी बहुत सी चीज़ें अच्छी भी की है उन्होंने। ऐसी बात नहीं है कि नहीं की है। बाकी नल वल लगाना, अच्छा किया है? नल वगैरह लगाना, पूरा नल में पानी बराबर आ रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी लैंप वगैरह रहता है, पोल लैंप वगैरह का, उसके लाइट बराबर आ रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ बस समस्या है, बस उसका समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा है। और जो ये नाली वाली समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है, ये एक घर की नहीं, कम से कम यहाँ से 50 से 60 घरों की समस्या है। अच्छा, वो अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो सड़क की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? सड़क की तो ठीक है व्यवस्था है, सड़क अभी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जैसे पूरा खुला, जैसे कुछ अभी बारिश की वजह से जैसे खोद गया, जैसे घर वालों ने जो खोदे हैं, बस वही है, जैसे अपना जो नल पाइप लेने के लिए बस वही है, बाकी नल रोड ठीक है। और स्ट्रीट लाइट का भी सुना हमने। स्ट्रीट लाइट का इधर का तो ठीक है, कुछ जगह का तो जाहिर सी बात है ख़राब तो होना ही है। पानी पड़ेगा तो ख़राब तो होंगे कुछ जगह का, बाकी वो ठीक हो जाता है, कंप्लेन जाने पे ठीक हो जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। हाँ। और जो सुविधाएं हैं महिलाओं को, आपके घर पे मम्मी को और
भाभीयों को जो भी हैं, तो क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ हाँ, सबको मिल रहा है। जितनी भी सरकारी योजना आती है बता देते हैं मोहल्ले में, प्लस हमारे यहाँ पे जो मैदानी रहते हैं वो कभी आके बता देते हैं। बाकी सबका सब कुछ मिल रहा है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन बुजुर्गों है नहीं, बाकी बुजुर्ग जो है जिनके घर में उनको मिल रहा है। ठीक है। बताते हैं वैसे पार्षद जी कि ये सब है करके इनका लेने के लिए, अगर अपनी इच्छा है तुम्हारी जा सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है। बाकी सब उसका बता देते हैं। ठीक है। अभी कुछ दीदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ पे भी खड़ी, उनसे भी हम बात करेंगे। आपसे पहले बात करेंगे, आप इसी वार्ड की हैं? हाँ, इसी वार्ड की हूँ। क्या कैसा लग रहा है पार्षद का काम? पार्षद का काम तो ठीक है, देखना नहीं पड़ता है, ना बोलना नहीं पड़ता है। बोलने से, एक बार बोलने से वो आ जाते हैं पार्षद। चाहे कोई भी समस्या हो, बराबर खड़े रहते हैं साथ। तो उनका काम है आपकी सुनना, आपकी समस्याओं पे बहुत जगह ये है मैडम कि जैसे कि कोई भी पार्षद को 2 बार 3 बार फोन लगा के बुलाओ तो वो कभी नहीं आते, मतलब साथ में भी खड़े होने के लिए सोचते हैं उन लोग। अच्छा, तो लेकिन यहाँ से उनका ऐसा रवैया रहा है? हाँ, हम तो ये भी चाहते हैं कि अभी दोबारा भी चुनाव हो तो वही खड़े हो। अच्छा। ये चाहते हैं हम। लेकिन काम अच्छा है तो अच्छा ही बोलेंगे ना उसका। और ये क्या है, भैया जैसे बताया कि नाली का दिक्कत है, बस वही हर समय का नाली का ही दिक्कत रहता है हम लोग को। बारिश आता है तो, और जैसे गंदगी हो जाती है, मच्छर मक्खी सब नाली के ही वजह से होता है। नाली हमें लगता है एक समस्या नहीं है, नाली से कई सारी समस्याएं जन्म लेती हैं, फिर चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर रख रखाव, अच्छी साफ सफाई से संबंधित हो। तो क्या तो मैडम मैं ये चाहती हूँ कि पार्षद भैया करवाते हैं ठीक है, लेकिन जो लापरवाह जो सिपर लोग करते हैं ना, उन लोग को भी आना चाहिए ना। उन लोग भी साफ करके जाए तो क्या है, हम लोग को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ना पार्षद के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम तो बुलाते हैं तो आते ही हैं देखने के लिए भैया, पर सफाई कर्मचारी लोग को भी सोचना चाहिए ना, उन लोग को भी आके देखना चाहिए कि बारिश है क्या नहीं। बार बार थोड़ी जाएंगे मैडम, निगम में जाएंगे कि पार्षद भैया के पास जाएंगे, ऐसा है। अच्छा, बाकी और जो चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, बाकी सब सुविधा अच्छे हैं। हाँ, सब मिल रहे हैं। चलिए आपसे ही बात करते हैं, कैसे लग रहे हैं पार्षद के काम? पार्षद का काम तो ठीक है जी, फिलहाल अभी 5 साल उनका जो ख़त्म होने जा रहा है, उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। लेकिन हर वार्डों में, इन्हें हर मतलब वार्ड में एक झुग्गी झोपड़ी है। अब आपको पता होगा, आप हर वार्ड का जो है नहीं भाई, लेकिन यहाँ ये जो ऐसा ये झुग्गी झोपड़ी है जो 70 साल से यहाँ पे मौजूद है, लेकिन 1984 में सिर्फ एक बार पट्टा दिया गया और तो उसका नवीनीकरण आज तक नहीं हुआ है। न तो हम घर को बना सकते हैं, न उसको तोड़ सकते हैं। तो इस पे क्या है, जो शासन प्रशासन आपके माध्यम से, अगर मेरी बात जा रही होगी तो जो शासन प्रशासन उस पर ध्यान दे। ये किसी व्यक्ति को, एक को धन्ना सेठ है यहाँ का, मंगलचंद पारक, उसके फेवर में पूरा शासन प्रशासन है। तो हम लोग यहाँ जो 150 लोग यहाँ पे रहते हैं, उन लोग कहाँ जाएंगे बताइए। तो मैं चाहता हूँ कि वो तो जो समस्याएं न रहेंगी, और तो ये घर बनेगी तो जो नालियाँ भी बन जाएगी ऑटोमेटिक। घर नहीं बनेगा क्या, नालियाँ सब कच्ची है। तो मेरा मतलब है कि हमारे पट्टे को नवीनीकरण किया जाए ताकि हम भी अपने घर को अच्छे ढंग से बना सकें। हम अभी तक जहाँ जिस वार्ड में गए हैं, कई वार्डों में ये समस्या पट्टे की निकल कर आई है। नहीं, लेकिन हर दूसरा व्यक्ति ये शिकायत करता है कि पट्टे की समस्या है, उस पर निदान होना चाहिए। लेकिन क्या आपने पार्षद से की शिकायत, या फिर पार्षद जी को पता है कि यानी इस मोहल्ले की क्या जो स्थिति है वो है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका अगर ये नवीनीकरण कर दे तो हम भी यानी जो प्रधानमंत्री यानी स्कीम से हम पैसा लेकर के हम लोग अपने अपने घरों को बना सकते हैं। पार्षद के संज्ञान में है ये बात? हाँ, ये बात है। और तो अगर भाई यहाँ सभी लोग जो गरीब लोग हैं, अगर हमको शासन 2.5 लाख रुपए देती है तो हम उसमें 2.5 लाख रुपए और जो मिला के अपने अपने घरों को ढंग से बना सकते हैं। तो उसका भी फायदा हमको नहीं है यहाँ पे। अच्छा, न तो यहाँ लगता है जो 370 लड़ने लागू हो गया है, जो बनाना है तो तुम बनाओ, शासन आपको कोई सहयोग नहीं करेगी। चलिए, पट्टे के अलावा अगर हम बात करें, सड़क, बिजली, पानी, आम बात है जी, वो तो हो ही रहा है काम, वो तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है। गिरता है ना, तैरते हैं हम लोग यहाँ से वहाँ तक। बारिश होता है ना जब, यहाँ से वहाँ तक तैरते हैं हम लोग। अच्छा, नली इतना जाम, और आगे पीछे जितना है, यहाँ इतना बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये नली इतना जाम रहता है, यहाँ से वहाँ तक तैरते हैं हम लोग, तैर के जाना पड़ता है। तो पार्षद जी से बोलिए कि अगर नाली नहीं सुधर पा रहे हैं तो फिर एक ठो नाव ही दे दीजिए। नाव क्या करेंगे? पार कर लिया जाएगा भाई, पार कर लिया जाएगा। अगर आप नहीं सुधरवा पा रहे हैं नाली,
तो फिर एक नाव ही उपलब्ध करा दीजिए, कम से कम आ जा तो सकते हैं। नाली बना दे बढ़िया से, साफ सफाई जो भी देखो, इतने भी लेबर है जो नली साफ करते हैं उनको इतना पेमेंट मिलता है जो आम आदमी का पेमेंट नहीं है। हम लोग कुछ ठीक है 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार 80 हज़ार तक की उनका पेमेंट है। फिर भी काम को तो अच्छा करवाना चाहिए। यहाँ 3,500 रुपये कमाने के लिए आदमी सुबह शाम क्यों वहाँ देता है महीना भर 200 रुपये रोजी के लिए, वो 80 हज़ार 90 हज़ार 60 हज़ार 40 हज़ार कमाने के बाद में अच्छे से काम नहीं करवा रहे। उनका कमाई है, लेकिन जो पार्षद निधि की राशि दी जाती है वार्ड को सुधारने के लिए, पार्षद तरफ से पूरा हम लोग को सब चीज़ उपलब्ध हो रहा है नहीं, जो है बाकी जो अधर काम है वो नहीं हो रहा है। नाली का सबसे मेन समस्या। अच्छा ये बताइए, और जो समस्याएं हैं स्ट्रीट लाइट की, हमने सुना खास तौर पर लाइट वाइट सब चीज़ हमारे जो कॉलोनी मोहल्ले है वहाँ सब चीज़ ठीक है, बस नाली का समस्या सबसे बड़ा है। तो लाइट वाइट वगैरह सब ठीक है? सब ठीक आता है, सारी नॉर्मली जो चलता है वो तो चलता है, जैसे नॉर्मली लाइट गोल होता है तो हमारे वार्ड का ही नहीं, मतलब आसपास जितना कनेक्शन है सभी जगह गोल होता है। 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे बाद आता ही है, वो तो नॉर्मली समस्या। अच्छा, कुछ वार्डों में बिजली बिल को लेकर भी समस्या आती है, क्या आपके वार्ड में है ऐसा? वो ऐसा कि नहीं बिजली बिल है, ज़्यादा आता है करके? नहीं वैसे तो कुछ नहीं है, नॉर्मली वैसे तो अभी कोई बताया नहीं है, मोहल्ले में ऐसा बात ही नहीं हुआ अभी तक। राजनांदगांव का प्रथम अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल संजीवनी नर्सिंग होम, हार्ट केयर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारी सुविधाएं कार्डियक एंजियोग्राफी 24/7 क्रिटिकल कार्डियक केयर यूनिट, कार्डियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक्स, गायनोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, आंको सर्जन, न्यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, ऑर्थो सर्जन, वेस्कुलर सर्जन की सुविधाएं, पैथोलॉजी, एक्सरे, सी आर्म, कैथलन मॉड्यूलर, ऑपरेशन थिएटर सहित 80 बिस्तरों का संपूर्ण चिकित्सालय, 24/7 एम्बुलेंस एवं मेडिसिन की सुविधाएं। संपर्क 077 44 99988। पता चिखली पुलिस स्टेशन के सामने, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। देखिए, वार्ड क्रमांक 30 में है, कैलाश नगर वार्ड में है, और हर जगह घूम के ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता जो है वो पार्षद के कार्यकाल से, कामकाज से संतुष्ट है या नहीं। अभी हम रामनगर में हैं, ये मोहल्ला कह लीजिए, एरिया कह लीजिए, यहाँ पे 70-75 घर हैं जिनको सिर्फ एक कह सकते हैं बड़ी समस्या है, नाली की समस्या, और उस पर काम नहीं किया जा रहा है। कई बार पार्षद से शिकायत भी की गई है। कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या कुछ दिक्कत परेशानी है, आप बताइए। बहुत परेशानी है इसमें, नाली आज 10-12 साल से जाम है। हाँ। और हम लोग कभी कभी रापा से निकालते भी हैं। हाँ, पहले कचरा निकाल के फेंकते भी हैं बाहर में, जो गाड़ी आती है निगम का, उसमें बाल्टी में करके फेंकते भी हैं गाड़ी में कचरा। अभी गंदगी हो गई है मैडम, इतनी गंदगी हो गई है कि उसमें पूरे कीड़े मकोड़े पूरे अंदर आते हैं, बाहर आते हैं, कीड़े मकोड़े लोग पूरे अंदर आते हैं। अच्छा। पकड़ लो, जैसे कि जौक और आलू कीड़ा बोलते हैं ना, वैसा चीज़ पूरे आते हैं। सांप भी आता है। और बहुत ज़्यादा डर लगता है रात के टाइम में, सोने के टाइम में डर लगता है कि कोई भी चीज़ कान में मत घुस जाए ऐसा करके। कि नली को पहले हम लोग कितना साफ कर चुके, अब सब थक गए हैं, तब वो लोग छोड़ दिए वैसी के पड़े रहने दो, जैसे जीना है जी रहे। कोई प्लास्टर करके नली को ढाँक दिए है, पानी आता है, गंदगी भरता है, ढाँक भी दिए है बाहर में। अब वो ढाँकने के बाद में भी आता है, और कोई के पास में पैसा नहीं है, कुछ नहीं, तो कर भी नहीं पाते। कोई कमाने जाता है, उनको फुर्सत नहीं मिलता, सिर्फ पैसा
पैसा कमाना है, भाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ऐसे बोलते हैं। और हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक लेडीज सब मिल के हम लोग नली तक को साफ करें बेटा। हम लोग पूरा गंदगी, हगा मूता, कीड़ा, ये 5-6 घर हम लोग मिल के पूरा नली को हम लोग साफ किए। या गंदगी से घुस जाते थे, बदबू में हमारा पूरा बदन बस आता था बेटा। अब उसके बाद में हम लोग छोड़ दिए। अब ना वो भी करते ना कोई, अब किसको बोलेंगे, जिसको बोलते हो लड़ाई झगड़ा होता है, इसे लड़ाई झगड़ा के नाम से अरे तो पार्षद को बोलिए ना, पार्षद साफ करवाएंगे। पार्षद भी बोलते हैं ना, क्योंकि सब जगह पैकिंग कर डाले हैं। अब कैसे हम लोग साफ करेंगे, उसकी कोई भी गलती नहीं है ना। अब हम इसलिए किए कि गंदगी ना आए करके हम लोग सब प्लास्टर को लगा दिए। अगर आप पहले साफ सफाई करवा देते तो हमें पैकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले साफ सफाई करा लिए थे बेटा। अब उधर से गंदगी नीचे नीचे में आएगा तो आके ये सामना हो जाता है, तो सब इधर ही आ जाता है कचरा काड़ी। कितने टाइम से ये नाली गंदी पड़ी हुई है? 12-13 साल हो गए हम लोग का गाड़ी वैसे ही पड़ा हुआ है। 12-13 साल हो गया। मतलब आप देख रहे हैं एक लंबा समय हो गया है, 10-12 साल हो गया है। 10-12 आप महीने या हफ्ते भी नहीं कह सकते हैं, लगातार 10-12 साल हो गया है और पार्षद कोई सुध नहीं ले रहे हैं। पार्षद निधि की राशि कहाँ जा रही है वो तो पार्षद ही जानते हैं। जनता की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की बजाय पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। और क्या कुछ समस्या, लाइट वाइट आती है? हाँ, लाइट वाइट तो सही है। हाँ, लाइट वाइट सही, साफ सफाई भी होता है। हाँ, मेरे घर में नहीं आ रहा, बाकी सबके घर में आ रहा है। मेरे घर में हो गया 3-4 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा है। अभी ये तो फोर्स आ रहा है कि मोटर लगा लेते हैं कि पता नहीं कैसे नहीं आ रहा। नहीं तो पहले हर साल आता है, इसी बार पानी नहीं मिला है बेटी मेरे को। 6 महीना हो गए। अभी तो थोड़ा सा पानी आ रहा है तो पिए, तो दूसरी जगह में जा के हम लोग पानी भरते हैं, पूरा निकल गया। अभी आ रहा है पानी थोड़ा सा। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? 1000 रुपये वाला ना, हाँ वो आ रहा है। और राशन मिल रहा है? हाँ, राशन भी मिल रहा है हमारे को। ठीक है, सड़क वगैरह? ये तो सब ठीक है, सड़क वड़क सब? हाँ, सब ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वगैरह मिलने आते हैं? हाँ, आते पार्षद हमारे ना, हमें मुद्दा आते हैं तो फिर आप बताते क्यों नहीं है? बेचारे को उनको क्या बताएंगे। मेन प्रॉब्लम में इंसान की है, क्योंकि कोई करना चाहते कोई ना करना चाहते, तो किसको बोलेंगे। एक का मोहल्ला रहता है तो सबको हटा के करते, मगर एक जन इंसान बोलेगा और सब के सब चुप रहेंगे तो एक इंसान को सब बुरा बना देंगे। इसीलिए बोलते जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। नाली साफ नहीं करवा पा रहे हैं, बंद करवा के दूसरी नाली बनवाएंगे, तो उम्मीद है? हाँ, तो सरकार अगर चाहे बना सकता है नाली। अब जो बना सामने से नाली बन जाएगा, पूरा लाइन से नाली बन जाएगा। ऐसा जो घर का जो कचरा पानी है उसी में जॉइंट हो जाएगा, तो अंदर का पूरा साफ हो जाएगा फिर। सही बात। और पीछे का नाली बंद हो जाएगा तो पूरी कीड़ा मकोड़ा समस्या बंद हो जाएगा पूरा। सही बात। देखिए, आप देख रहे हैं जैसे कि हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से पार्षद ने काम किया है। और ये जो आप घर देख रहे हैं, ना सिर्फ हम इस घर को बोलेंगे बल्कि यहाँ पे लाइन पे जितने सारे घर बने हैं वो सारे मौत के घर हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी जानवर आपके घर पे घुस सकता है। सांप हो, बिच्छू हो, कान खजूरा हो, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है एक नाली की वजह से। और उसके अलावा नाली पे होने वाली जो गंदगी होती है उसकी वजह से बीमारियां भी होती हैं, उससे भी लोग ग्रसित हो जाते हैं। और बरसात का मौसम है तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस बात का ख्याल पार्षद जी को नहीं है। ठीक है, एक महिला हमें मिली जो अपनी समस्याएं हमसे साझा कर रही थी, बता रही थी, तो हमने बोला कि चलिए ऑन कैमरा बता दीजिए तो आपके पार्षद भी सुन लें, क्योंकि काम तो उन्हीं को करना है। हाँ जी। हाँ। कैलाश नगर में पहले मेरा घर था। हाँ। पीछे आगे सब पानी भरता था। दुर्भाग्यवश ये बिक गया, तो मैं उस जलाराम मंदिर वाली लाइन में रहती हूँ अभी वर्तमान में। पर यहाँ समस्याएं बहुत है, काफ़ी घरों में पानी घुसता है, साफ सफाई की कमी है, पानी की मेन समस्या है। कभी 20 मिनट से ज़्यादा आता ही नहीं है पानी। अच्छा। गंदा आजकल तो 15 दिन हो गया गंदा पानी, मटमैला पानी पीने का भी। अच्छा। तो मुश्किल जाती है यहाँ पर। और रामनगर में तो काफ़ी समस्याओं का अंबार है। आप वहाँ जाओगे तो स्वयं सुन लोगे और पब्लिक से देख लोगे। बिल्कुल, हम रामनगर भी जाएंगे, वहाँ की पब्लिक से भी बात करेंगे जी। हाँ। वहाँ आपको समस्याओं का अंबार मिलेगा, उनके निराकरण
आपके माध्यम से हो, क्योंकि आप ये सक्रिय न्यूज़ है। मैं तो अक्सर व्हाट्सएप में आता है, मैं देखती ही रहती हूँ। चलिए बहुत है ना? बहुत शुक्रिया। लेकिन हम और चीज़ जानना चाहते हैं कि पार्षद ने पिछले 5 सालों के दौरान क्या क्या कार्य किया, जनता की क्या क्या सेवाएं की। नहीं, पार्षद हमारा अच्छा सक्रिय है यहाँ पर ये पानी तो ऐसा है कि बहुत भयंकर पानी गिरा ना बीच में, जिसके घर में नहीं घुस रहा था। वहाँ हमें पूछी, सब कैलाश नगर में 3-4 लाइन में पानी घुस गया। मतलब घर में नहीं घुस रहा था वहाँ नहीं घुस रहा था, वहाँ भी घुस गया। इतने में स्ट्रीट लाइट का क्या है? स्ट्रीट लाइट जलती है? हाँ, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब ठीक है। पार्षद भी कराता है काम, यहाँ का सक्रिय है। ये आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है? योजनाओं का लाभ जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लायक ये योजना है, मेरे को मिलता है। राशन में मेरा 3 महीने से रामनगर वाले भैया को दी हूँ, पहले भी दी थी, लेकिन मेरा मिस्टर का नाम नहीं जुड़ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। 10 रुपये किलो, 10 रुपये का किलो का राशन मेरी अकेली को मिलता है, नाम नहीं जुड़ रहा है। बहुत परेशान हूँ मैं उनसे। तो देखिए, आपने देखा कि हमने तमाम तरीके की जनता से बात की, हर वर्ग की जनता से बात की, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सभी से बात की और सभी ने बताया कि इस वार्ड में क्या कुछ समस्याएं, दिक्कत, परेशानी है। अगर आपने देखा होगा तो ज़्यादातर जो है वो नाली की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जो एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो देनी चाहिए, वो लोगों को नहीं मिल रही हैं, उससे वो अछूते हैं। तो पार्षद पे एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है और कहीं ना कहीं हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अब ये साफ होता दिख रहा है कि क्यों पार्षद हमारे माइक और कैमरा से बच रहे थे, क्यों वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्यों वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि शायद वो पूरी तरह से 5 सालों में निष्क्रिय रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से नाली गंदी पाई गई, किस तरीके से जो स्ट्रीट लाइट है वो बंद थी, घरों में जो है वो गंदा पानी आ रहा था। लोग बिल्कुल परेशान हैं, हताश और निराश हैं, क्योंकि पार्षद जो है वो काम काज नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके की हम रिपोर्ट आपको लगातार दिखाते रहेंगे, हर वार्ड में जाएंगे, हर वार्ड की तहकीकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पार्षद ने क्या कुछ कार्य किए हैं पिछले 5 सालों में। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।